ये कहानी एक ऐसी सिंगर की है जिसने जिन्नात की शादी में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि अपनी जान बचाने के लिए जिन्नात की शादी में सिंगिंग भी की। 1990 यानी कि अब से तकरीबन 22 साल पहले कुवैत की मशहूर सिंगर नोरा अल तकाका एक शादी की तकरीब में गई और उस हादसे के फौरन बाद उसने सिंगिंग को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर उस शादी में ऐसा क्या हुआ, क्या वो शादी इंसानों की थी या वाकई जिन्नात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोरा अल तकाका के दिल दहला देने वाले वाकये की, जिसने सारे अरब ममालिक के होश उड़ा दिए थे। नोरा अल तकाका कुवैत की मशहूर फोक सिंगर थी जो सारे अरब ममालिक में अपनी सिंगिंग की वजह से मशहूर थी और उसे अमीर कबीर लोग अपनी शादियों में गाने के लिए बुलाते थे। 1990 में जुम्मे वाले दिन कुवैत में छुट्टी हुआ करती थी और उसी दिन नोरा को एक फोन कॉल आई जो कि एक खातून की थी। वो औरत नोरा को अपनी बेटी की शादी में गाने का कहती है। पहले तो नोरा उसे मना करती है, लेकिन वो औरत उसे मुसलसल फोर्स करती है और कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, अगर तुम ना आई तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर नोरा उस शादी में जाने का फैसला करती है और रात 10 बजे का वक्त तय पाता है। नोरा अल तकाका अपने बैंड के 3 और लोगों के साथ रात 9 बजे ही बताई गई जगह पर पहुंच जाती है ताकि पहले ही सारा म्यूजिक सेटअप कर सके। नोरा ने अपनी जिंदगी के आखिरी इंटरव्यू में बताया कि जब वो उस जगह पर पहुंची तो वहां 3 फ्लोर की आलीशान इमारत थी और उस इमारत में दाखिल होते ही एक औरत ने उनका पुरजोश तरीके से वेलकम किया और वो औरत सबसे हाथ मिलाती है। नोरा के बैंड की ही एक मेंबर जिसका नाम शमस होता है, वो उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसके हाथ एक पत्थर की तरह मजबूत और बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। नोरा और उसका बैंड उस औरत को इग्नोर करके अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियों में लग जाते हैं और ठीक 10 बजे इनका बैंड स्टेज पर आ जाता है। उसके साथ ही बहुत से मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। नोरा अपना पहला गाना गाने लगती है तो फिर दूल्हा और दुल्हन एक कमरे से निकलकर सामने रखे स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं और उन्हें ओल्ड फैशन लिबास पहने हुए होते हैं। वो दोनों मुसलसल एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं जैसे कोई स्टेच्यू हो और अपनी आंखें तक नहीं झपकाते। ये मंजर देखकर नोरा अपने बैंड मेंबर से कहती है कि हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इन्हें ये शो नहीं करना कि हम घबरा गए हैं, और अपना गाना फिर से शुरू करती है। लेकिन पहले ही गाने के खत्म होते ही नोरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो उन्हें आराम के लिए कहती है। एक औरत नोरा को सेकंड फ्लोर पर ले जाती है जहां सारे कमरे बंद होते हैं और सिर्फ एक कमरा खुला होता है। नोरा उस कमरे में एंटर होती है तो देखती है कि पूरे रूम में मकड़ियों के जाले हैं और डस्ट से भरा हुआ बेड होता है। नोरा को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कई दिहाइयों से शायद कोई कमरे में नहीं आया। इसके बावजूद नोरा इतनी नींद बेहोश होती है कि उसकी उसी बेड पर आंख लग जाती है। वो ख्वाब में देखती है कि किसी ने उसकी टांग जकड़ रखी है और नोरा डर से चीख रही है। कुछ ही देर में जब नोरा की आंख खुलती है तो वो एक बच्चे को भागता हुआ देखती है। नोरा उठकर उस बच्चे का पीछा करती है तो उसे एक आदमी की आवाज आती है और कहता है, गाना गाओ। साथ ही वो आदमी नोरा को कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त का दोस्त हूँ। नोरा भागकर नीचे जाती है तो देखती है कि उसके बैंड की एक मेंबर शमस रो रही होती है। शमस नोरा को बताती है कि जब वो नोरा को बुलाने ऊपर आई तो उसने दीवार पर बहुत से इंसानों के सर देखे और तभी एक आदमी ने उस पर गुस्सा करके उसे नीचे भेज दिया। ये सुनकर नोरा अपने ग्रुप मेंबर से कहती है कि हमें बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना कि हमें इनकी असलियत पता चल चुकी है और किसी को भी नहीं घबराना। फिर वो सब रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा मेहमान आ चुके हैं और भर भर कर गोश्त की डिशेस लाई जा रही हैं। सिचुएशन और भी ज्यादा खौफनाक तब होती है जब दूसरे गाने के दौरान सारे मेहमान जोर जोर से इनके साथ गाने और नाचने लगते हैं और नाचते नाचते अब वो हवा में ऊपर ऊपर तक उड़ने लगते हैं। नोरा बताती है कि जब वो उछल रहे थे तो उसकी नजर उनके पाँव पर पड़ी थी और उनके पाँव इंसानों की तरह नहीं बल्कि बकरे की तरह के थे जो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उन्हीं में एक औरत नाचते हुए अपने बाल नोचकर जमीन पर फेंक देती है। नोरा अपने ग्रुप मेंबर से कहती है कि कोई भी इन्हें ना देखे
देखे, सब नीचे देखते रहें और जैसे ही मौका मिले उन्हें भागने का कहती है, क्योंकि अब वो सब जान चुके थे कि वो चुड़ैलें और बुरे जिनों के बीच में है। जब मेहमानों की गाने की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो जाती है तो वो मौका देखते ही वहाँ से भागते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। काफी देर तक भागने के बाद उन्हें एक इंसानों की बस्ती दिखती है और वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग शख्स मिलता है जो मस्जिद की तरफ तहज्जुद पढ़ने जा रहा होता है और उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। बूढ़े शख्स के सवाल पर नोरा उसे पूरा वाकया सुनाती है तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, तुम लोग जिस घर से आ रहे हो वो घर पिछले 15 साल से बंद है और जो भी इंसान उस घर की तरफ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वहाँ बदरू हैं और चुड़ैलें रहती हैं। बूढ़े शख्स ने कहा कि तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम्हारी कोई नेकी ही होगी जो तुम्हें जिंदा वापस ले आई। नोरा अल तकाका ने कुवैत के नेशनल टीवी पर यह इंटरव्यू देने के बाद हमेशा के लिए सिंगिंग छोड़ दी और ना फिर कभी वो टीवी पर आई। इस वाकये के चंद दिन बाद ही नोरा की बैंड मेंबर शमस का इंतकाल हो गया। ये वाकया कुवैत और अरब में उस वक्त बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था, जिसने तमाम अरब ममालिक के होश उड़ा दिए थे। अगर आपके साथ इस तरह का कोई खौफनाक वाकया पेश आया है तो हमें कॉमेंट में बताएं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।